यानी जो ममता बनर्जी कल खुद बाइक की सवारी करके चुनाव प्रचार कर रही थी, अब अगले 48 घंटे तक उनकी पार्टी के कार्यकर्ता बाइक का इस्तेमाल वोटर्स को प्रताड़ित करने के लिए नहीं कर पाएंगे। ऊपर से अमित शाह ने भी टीएमसी के गुंडों के लिए नई वार्निंग जारी कर दी है। वोटर्स को कह दिया है 29 को बिना डर के वोट डालो। 4 मई के बाद हर अराजक तत्व का इलाज होगा। 60 दिन तक सीआरपीएफ बंगाल में डेरा डालकर बैठेगी। 29 तारीख को बेखौफ होकर मत डालने चाहिए। ईडी के गुंडों की चिंता मत करिए। चुनाव आयोग ने चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ बिठाई और आज मैं बोलकर जाता हूं, चुनाव के बाद भाजपा सरकार आनी है, फिर भी 60 दिन तक ये सीआरपीएफ यही रहने वाली है। बंगाल के लिए बीजेपी का पूरा चुनावी फोकस ही महिलाओं की सेफ्टी, जगह जगह सिक्योरिटी और घुसपैठियों को बाहर निकालने वाले नैरेटिव के इर्द गिर्द रचा गया है। और यह नैरेटिव बंगाल में पहले चरण के चुनाव में भी वोटर्स के बीच सुपरहिट रहा और दूसरे चरण के लिए भी मोदी, योगी, शाह इसी नैरेटिव को पुश कर रहे हैं, जिससे पब्लिक का फुल सपोर्ट मिल रहा है। टीएमसी का फॉर्मूला है गाली दो, धमकी दो, झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो। टीएमसी ने बंगाल के लोगों को धमकियां दी, गुंडागर्दी की भाषा में उनसे बात की। टीएमसी के इस सिंडिकेट को भगाना ही होगा, टीएमसी को हराना ही होगा। हराओगे, पूरी ताकत से हराओगे। साथियों, बीजेपी सरकार यहां जनता जनार्दन का राज लाएगी। बीजेपी सरकार यहां कानून का राज लाएगी। आप जब वोट देने जाएं तो उन गुंडों, उन मस्तानों के चेहरे याद करना जो टीएमसी के नाम पर अत्याचार करते रहे हैं। आप कमल छाप पर वोट दीजिएगा ताकि कानून व्यवस्था ऐसी अच्छी बने कि बेटियां बिना चिंता के भी रात में बाहर निकल सके। मैं जिन बहनों बेटियों के साथ अन्याय हुआ है उनको भी वादा करता हूं उनको पूरा न्याय मिल सके। इसलिए हमारा चुन चुन करके हिसाब लेने का वादा है। सारी फाइलें खोली जाएंगी, घुसपैठियों को छोड़ा नहीं जाएगा, घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा। टीएमसी के गुंडे जगह जगह कब्जा करते हैं, लेकिन 23 अप्रैल को पहले चरण के मतदान के रुझान के बाद अब उनमें भय पैदा हुआ है। अब वे अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं। 4 मई को जब परिणाम आएगा, टीएमसी के गुंडे कहीं न कहीं आपकी सड़कों पर पंचर बनाते हुए दिखाई देंगे। और इसीलिए मैं आज आया हूं आपसे कहने के लिए, बंगाल के दिल में काबा नहीं, बंगाल के दिल में काली है, माता काली है, इसका एहसास कराने के लिए। बंगाल के नयनों में मां दुर्गा है, मां दुर्गा मदीना नहीं है, मां दुर्गा है। इसका एहसास कराने का समय आ गया है। और आपके बुलडोजर को भी सुनकर के अभी से टीएमसी के गुंडे अंडरग्राउंड होना प्रारंभ कर दिए हैं। और इसीलिए कहने के लिए आया हूं बहनों भाइयों, ममता दीदी जो अब तक कहती थी कि खेला हो बे, अब मैं कहूंगा कि ममता दीदी खेला शेष, ए बार खेला शेष, ए बार खेला शेष, उन्नयन शुरू।
इन नैरेटिव्स के अलावा दूसरे चरण के लिए जो सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड बीजेपी के पास है वो है 142 सीटों पर मौजूद हिंदू वोटर्स, मोदी का काली मंदिर जाना, अमित शाह का गंगा सागर पहुंचना, ये सब बंगाल के हिंदू वोटर्स के लिए एक मैसेजिंग है। और वो मैसेज ये है कि अगर बंगाल में सनातन को बचाना है तो 4 मई को बीजेपी को ही लाना है।